रहा है, दावे चल रहे हैं, विरोधियों पर हमले का दौर जारी। लेकिन तेलंगाना की हैदराबाद सीट हाई प्रोफाइल बन गई है। हैदराबाद सीट पर 40 साल ओवैसी परिवार का कब्जा है। हैदराबाद की सीट ओवैसी फैमिली की परंपरागत सीट मानी जाती है। इसी वजह से ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी 6 बार जीतकर सदन पहुंचे। उनके बाद लगातार 4 बार असदुद्दीन ओवैसी सांसद चुने गए हैं। लेकिन इस बार वहां निजाम हिलता नजर आ रहा है क्या? बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता कड़ी टक्कर दे रही हैं। कांग्रेस ने भी एक उम्मीदवार को उतार करके मामला दिलचस्प कर दिया है। निजामों का शहर मच गया सियासी गदर, मुस्लिम वोट जिताएंगे रण, क्या कहता है समीकरण। माधवी का धनुष कांग्रेस ने भी किया नाखुश। हैदराबाद का मिजाज, किसके सिर सजेगा ताज। त्रिकोणीय मुकाबला, ओवैसी वर्सेस वलीउल्लाह वर्सेस माधवी लता। पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद दूसरे चरण पर वर्चस्व कायम करने के लिए सियासी पारा 7वें आसमान पर है। वादों और दावों की झड़ी लगी हुई है। जनता के हमदर्द बनने की होड़ सी लगी है। सियासतदान शह और मात की जंग में यूपी से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक वार पलटवार कर रहे हैं। इसी वजह से ओवैसी के किले को फतह करने के लिए बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी ताल ठोक दी है। कांग्रेस के कड़े तेवर ने निजामों के शहर की सियासी फिजा ही बदल दी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और फायर ब्रांड नेता असदुद्दीन ओवैसी के लिए इस बार की जंग आन बान शान की हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ओवैसी को वॉकओवर देने की बजाय अब दो हाथ करने पर आमादा है। कांग्रेस ने भी तकरीबन 60% वोट बैंक पर नजर गड़ा रखी है। इसीलिए मुस्लिम उम्मीदवार का ऐलान कर ओवैसी के माथे पर बल ला दिया है। एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह से वल्गर एग्रेसिव एक्शन करते जो आप लोग नहीं चला रहे। अगर वो काम अगर मैं करता तो तुम लोग यहाँ ठहरते भी नहीं थे, मेरे गले में सांप डालते थे। एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह का प्रोवोकेटिव और क्या मैसेज दिया जा रहा है हैदराबाद के लिए कि बीजेपी आरएसएस हैदराबाद के अमन को खराब करेगी, पीस को खराब करेगी। मैं हैदराबाद तेलंगाना की आवाम से और खास तौर से यूथ से अपील कर रहा हूं। हैदराबाद में पिछले 15 साल से पीस रहा है। ये बीजेपी आरएसएस तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं। ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। दरअसल तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस ने मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को चुनाव के मैदान में उतारा है। वलीउल्लाह की मुस्लिमों में अच्छी पैठ है। हैदराबाद कांग्रेस कमेटी में अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख हैं और साथ ही हैदराबाद जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी हैं। उधर बीजेपी ने हैदराबाद से माधवी लता को उम्मीदवार बनाया है, जो ओवैसी के खिलाफ चुनाव प्रचार में कड़ी मेहनत कर रही है। हाल ही में चुनावी कैंपेन के दौरान माधवी लता पर चुनावी आचार संहिता का आरोप लग चुका है, लेकिन कांग्रेस के हैदराबाद सीट पर उम्मीदवार उतारने के बाद इस हाई प्रोफाइल सीट का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। वलीउल्लाह समीर की उम्मीदवारी से हैदराबाद में त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक, और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक बंटवारा करने में, जो आगे निकले ना तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन सब हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। पाकिस्तान कौन सा है? तो पाकिस्तान का बंटवारा जब कर लिए इंडिपेंडेंस के बाद पहले, वो तसल्ली नहीं मिली इनको। यहाँ का भारत देश में तो मुसलमानों को जीने नहीं देते जीने। क्या करते हैं यहाँ के मुसलमानों को गरीबी हटाओ, पहले ये भड़काऊ भाषण बंद करो। ओवैसी के किले को ढहाना बीजेपी और कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले कई दशकों से ओवैसी की तूती बोलती रही है। जीत का परचम हर बार एआईएमआईएम का ही लहराता रहा है, फिर चाहे ओवैसी हो या फिर ओवैसी के वालिद।
हर बार जलवा ओवैसी घराने का ही रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की इलाके के मतदाताओं पर मजबूत पकड़ है। ओवैसी साल 2004 से हैदराबाद का संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अब लगातार 5वीं बार चुनाव मैदान में दमखम दिखा रहे हैं। लहर मोदी की रही हो या कांग्रेस की, हर बार फतह असदुद्दीन ओवैसी को ही मिली है, फिर चाहे 2004 हो या 2019। असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। ओवैसी को 5,17,100 वोट मिले थे, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार भगवंत राव को 2,35,285 वोट हासिल हुए थे। तब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले फिरोज खान 49,944 वोट पर ही सिमट गए थे। फिलहाल बदली हुई सियासी फिजा में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन हैदराबाद की सीट हॉट सीट बन गई है। वोटिंग 13 मई को होगी और नतीजा 4 जून को आएगा। तब तक उम्मीदवारों की धड़कन तेज ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।